नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, जहां पर सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल बेहद तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में खुशखबरी सामने आ सकती है और हलचल बेहद तेज हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर कुछ ही देर में इन्हें बाहर निकाला जा सकता है और सुरंग से कुछ ही देर में खुशखबरी सामने आने वाली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मजदूरों को निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में यहां पर निकाला जाएगा। मौके पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि बस कुछ ही देरी में मजदूर जिंदगी की जंग जीतकर इस सुरंग से बाहर निकल आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुछ ही देर में बड़ी खबर, खुशखबरी आने वाली है। मजदूरों को निकालने के लिए तैयारी एकदम पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, एम्बुलेंस को मौके पर ही तैनात कर दिया गया है। देखिए, ऐसा ही कुछ हलचल हमने 2 दिन पहले भी देखा था, जब 41 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त कुछ प्लान में बदलाव हुआ, जिसके बाद इंतजार और बढ़ा। लेकिन अब कुछ ही मीटर की दूरी शेष बची है, जिसके बाद वो पल सामने आ जाएगा जब मजदूर इस काले घने अंधेरे वाली सुरंग से निकलकर बाहर खुले आसमान में आ सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिलक्यारा में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से एक टीम जो है वो यहाँ पर भेजी गई है और इस समय हम हेलीपैड पर जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी जो है पीएमओ की एक टीम आई है, जो एक बार दोबारा टनल पर जाएगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाएगी कि आखिरकार अभी कितना समय जो है इन श्रमिकों को लग सकता है। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो सरकार के द्वारा की गई हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र की सरकारें जो हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं। एक बार हम तस्वीरें वो दिखाएंगे कि जब जैसे ही वो श्रमिक उस टनल से बाहर आएंगे तो उसके बाद का जो नज़ारा होगा, यानी कि जो एम्बुलेंस द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कर ली गई हैं। यहाँ दर्जनों जो हैं एम्बुलेंस जो है वो पहले से ही लगा दी गई हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस से इन स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा लाभ जो है इन लोगों को दिया जाए। लगातार मूवमेंट जारी है। आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर अब दूसरी उड़ान भर रहा है और दूसरी उड़ान के बाद ये अब और जो यहाँ पर लोग आने हैं उनको लेकर के यहाँ पर लगातार आ रहा है। एक बार और आपको दोबारा दिखा दें कि ये जो है लगातार रेस्क्यू को लेकर के जो तैयारी है, जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। टनल के बाहर निकलने के बाद एक चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को बनता रहेगा, मिलता रहेगा। तो अब इंतज़ार है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है उनको बाहर निकाला जाए और फिर उनका स्वास्थ्य जो है, जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर जो है उनको दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, उत्तरकाशी, सिलक्यारा। तो यहाँ खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ ही देरी में मजदूर बाहर निकल सकते हैं। बस इंतजार खत्म होने को है, कुछ देरी का इंतजार। सिलक्यारा टनल के पास से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल का रुख करेंगे। अनिल, बताया जा रहा है कि बस कुछ मिनटों की देरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, जिसके बाद वो खुशखबरी, वो पल आ जाएगा जब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। अनिल, अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क के चलते। हम राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, वो पल आ चुका है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेचर और बेड या गद्दे लेकर जो टीम है वो अंदर पहुंची है और देखिए बस इसी पल का इंतजार था, यानी बस कुछ ही क्षण है जिसके बाद वो तस्वीरें दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जिस तरीके से जिंदगी और मौत की श्रमिक भाइयों ने जंग लड़ी है। 41 श्रमिक जो है वो दीपावली की रात यानी कि सुबह से जो है वो लगातार प्रयास उनको किया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है उनको निकाला जाए। सभी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, राहत एवं बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर सिलक्यारा टनल पर देखने को मिले। इसके साथ साथ देखिए अब तक की जो तमाम जो अपडेट है, बस कुछ ही क्षण कहा जाए या कुछ ही देरी जो है वो रहती है सिलक्यारा
टनल से जब बाहर सुखमय तस्वीरें जो है वो गरिमा देखने को मिलेगी। 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन में आप समझ सकती हैं कि एक जो श्रमिक वहां पर कैद थे उस टनल में, तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। और क्योंकि देखिए धूप ना उन्हें समय ना कोई दिन और दोपहर का उनको पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राहत है बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार अपना रेस्क्यू युद्ध इस तरह से लगातार जारी कर रही हैं। अब जो टनल के जो सामने का फ्रंट हिस्सा है वहां से जो है सुखमय तस्वीरें आने की उम्मीद जो है वो बनती जा रही है। कुछ ही देर जो है अब कहा जा सकता है कि जो क्षण है वो रनडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और जो सेना के जो जवान हैं उनको मुस्तैद कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो एम्बुलेंस का काफिला है, लगभग 41 से ज्यादा जो है एम्बुलेंस वहां पर तैनात है, तो उनको भी वहां पर बिल्कुल अलर्ट पे रख दिया है। उनको भी टनल के बाहर खड़ा कर दिया है। और इसके साथ साथ देखिए जो गद्दे हैं और उनके साथ जो बेड है वो वहां पर पहुंचाए गए हैं, ताकि जो भी श्रमिक वहां से निकले तो उनको निकालने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा करके फिर उनको एम्बुलेंस में लेटा करके फिर जो है टनल के बाहर लाया जाएगा, जहां पे आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर के डॉक्टरों की टीम जो है वहां पर मौजूद है, जो उनका पूरा बॉडी चेकअप करेगी। ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम जो चीजें हैं जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर होगा कि उनको कहां पर ले जाया जाएगा। तमाम बड़कोट की बात करें या और भी जो स्थानीय जिला अस्पताल है उत्तरकाशी के, वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। तो अब गरिमा ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही तस्वीरें जो है वो लगातार जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी सुखमय तस्वीरें जो है वो कुछ ही क्षणों में आ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे अभी तक 17 दिन से युद्ध स्तर पर जो राहत बचाव कार्य चल रहा था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो विज्ञान है और जो मानव जो प्रोसीजर रहा है, मेहनत रही है जो लोगों की वहां पर कड़ी, उसका कहीं ना कहीं जो भगवान की जो आस्था है उसको लगातार देख रहे हैं कि हम RN रेनॉल्ड जो है जो भूवैज्ञानिक अमेरिका से आए हैं वो भी टनल के बाहर बैठे हैं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है ये लोग निकले। और क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है, अब तक की जो बात करें तो 57 मीटर के लगभग ये टनल को खोदना था, तो लगभग 57 मीटर के पास अब जो है ये हम लोग पहुंच चुके हैं। टनल पहुंच चुकी, खुदाई हो चुकी है। अब वहां से मलबा निकालने का काम हो रहा है। जो एक लास्ट प्रोसीजर में जो पाइप लगना था उसका भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है, वो भी अब खिसकाने का टाइम शुरू हो चुका है। तो कनेक्टिविटी जो है अब लगभग जो है उनसे मिलने ही वाली है बस। और उसके बाद उन लोगों को एक एनडीआरएफ के जो स्ट्रेचर बनाया गया है एक्सपर्ट के तरीके से, उसमें पहिए जो है वो लगाए गए हैं, ताकि जो भी श्रमिक, पहले 2 सेना के जवान वहां पर जाएंगे, जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं तो उनको 1 बाय 1 स्ट्रेचर पर लेटाया जाएगा। उसके बाद जो है उनको बाहर की साइड धकेला जाएगा। तो देखिए लंबी प्रक्रिया है। अगर 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं जो 17 दिन से, उनको अगर 1 बाय 1 भी निकाला जाता है तो एक व्यक्ति में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट का मतलब कि 84 मिनट जो है पूरे ओवरऑल इस ऑपरेशन में इन मजदूरों को निकालने में अभी लग सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द जो है टनल का जो बाहरी अंदरी छोर है उसको क्लियर कर लिया जाए, जो पाइप है उसको अंदर धकेल दिया जाए। ऑर्गन मशीन से जो इसकी मदद भी ली जा रही है, जो वहां पर मैनुअली खुदाई हो रही है, उसमें लगातार आपसे और अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले सिलक्यारा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल रावत लगातार जुड़े हुए हैं, फोन लाइन के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं। अनिल, देखिए जानकारी बड़ी मिली है और वो ये है कि स्ट्रेचर और गद्दे सुरंग के अंदर ले जाए जा रहे हैं, यानी बिल्कुल अब आखिरी चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और जिंदगी की जंग जीतने को तैयार ये मजदूर नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी? फिलहाल हलचल कितनी तेज है वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं, मैं बिल्कुल जो है टनल पे हूँ, सिलक्यारा हूँ। बिल्कुल जो ताजा अपडेट है, बिल्कुल जो एम्बुलेंस बिल्कुल अंदर चले गई है। कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनट की बात करें या फिर जो अंदर 41 जो जिंदगियां फंसी है बिल्कुल निकालने का काम उनका जारी हो गया है। तमाम जो जितने भी एम्बुलेंस है 45 एम्बुलेंस बिल्कुल तैनात हो गए। पूरा प्रशासन की बात करें या फिर तमाम जितने भी अधिकारी यहाँ केंद्र से भी है, तमाम जो अलर्ट पे है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है
कुछ ही क्षणों का इंतजार है। बिल्कुल, बस कुछ क्षणों का इंतजार, जिसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो जाएगा और इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल अनिल, हम ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है जैसे राजेश जी ने बताया कि फिलहाल 2 सेना के जो जवान हैं वो पहले नीचे भेजे जाएंगे और फिर वो एक एक कर स्ट्रेचर जो तैयार किया गया है स्पेशल तरीके से, उसके माध्यम से ही 2-2 मजदूर एक साथ निकाले जा सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी मिली है? और परिजन कितने खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 17 दिनों का लंबा इंतजार इन्होंने किया है। जी बिल्कुल, बता दें जो फौज के जो सिपाही है बिल्कुल उन लोगों को अंदर भी बिल्कुल भेज दिया गया। एम्बुलेंस भी बिल्कुल खड़ी एक एक करके जो एम्बुलेंस जाएगी तो एक या 2 आदमी उसमें एक एम्बुलेंस पे लाएंगे, उनको निकालने का प्रयास बिल्कुल जारी हो गया। बात करें जो पीछे बाहर जो उनके परिजन है बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरी जो जितनी भी यहाँ पब्लिक है बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। और शासन की बात करें बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके पास उन्होंने दी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से परिजन भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो तस्वीरें सामने आएंगी। और अनिल, एम्बुलेंसेस की मौजूदगी है और इसको सुरंग के भीतर भी लेकर गए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि सीधा एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाएंगे मजदूरों को। बिल्कुल बिल्कुल, बात करें एम्बुलेंस जो है बिल्कुल फेडरल वाइज अंदर चले गए, एनडीआरएफ की बिल्कुल जो है तेजी से अंदर चले गए, काफी भारी मात्रा में चले गए। कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को किनारी तौर जो बेस अस्पताल बनाया गया बिल्कुल उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उनको बिल्कुल वहां पहुंचाएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बस कुछ पलों का इंतजार है, अनिल मौके पर ही मौजूद है और वो ये बता रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि 17 दिनों की लंबी मेहनत रेस्क्यू टीम की रही है और जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पूरी की गई बहुत कम वक्त में इतने मीटर्स की, वो ये दिखाता है कि भाई सब यही चाहते थे कि जल्द से जल्द बाहर निकल कर आए। अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है उन सुखद तस्वीरों के लिए जिनका इंतजार 17 दिनों से देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं है। बेहद जो रनडाउन है वो शुरू हो चुका है। टनल के बाहर जो एक्टिविटी बढ़ चुकी है, इसके साथ साथ टनल के अंदर एम्बुलेंस भेजी गई है और तमाम जो सेना है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो टनल के इस समय मौजूद हैं। और जनरल वीके सिंह जो है वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो भी टनल के अंदर मौजूद है। तो अब दूरी ज़्यादा नहीं है। शुभ समाचार जो है कुछ ही क्षणों बाद जो है, कुछ ही देर बाद जो है वो लगभग आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि आज 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन में हर बार ये आशंका लगाई जा रही थी कि बस अब टनल से सुखद तस्वीरें और सुखद समाचार जो है वो जल्द हम लोगों को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो इंतजार की घड़ी जो है वो गरिमा खत्म होती हुई नजर आ रही है और जल्द ही टनल के बाहर से आपको सुखमय जो तस्वीरें हैं वो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके की जो उनकी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उनको कहां पर ले जाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के पल पल की रिपोर्ट जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अब इंतज़ार गरिमा बहुत कम रह चुका है और इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो है फ़ोन पर वार्ता की है। पल पल की रिपोर्ट वो लगातार ले रहे हैं। युद्ध स्तर पर 17 दिन से जिस तरीके से सिलकारा टनल पर लगातार कयास जो है वो लगाया जा रहा था, लगातार प्रयास किया जा रहा था कि 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्षण जो है वो कुछ ही देरी के बाद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑपरेशन टनल जो है वो समाप्त होने जा रहा है। ये बहुत सुखद समाचार जो है देखने को मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि अभी कुछ ही देर बाद आपको इन टनल के बाहर से जो ये सुखमय तस्वीरें हैं वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी भी कई अधिकारियों से जो राहत भरी बात यह है कि जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और अभी जो रेस्क्यू टीमों के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों से भी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि लगभग 56 मीटर से ज़्यादा जो है ड्रिलिंग कर ली गई है, यानी कि खुदाई कर ली गई है। अब उसके अंदर पाइप बिछाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब बस जो ऑर्गन मशीन द्वारा जो पाइपों को खिसकाने का दौर चल रहा है, अब जो है कनेक्टिविटी उनके बहुत नज़दीक है। गरिमा, बहुत कहना शायद हो सकता है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कि इतनी देर में टनल से कुछ खबर आ जाए, तो बस यही इंतज़ार है। सबकी टिकटकी वहाँ पर लगी हुई है और
जो उनके श्रमिक भाइयों के जो परिवारजन है वो अब टनल के बाहर सब लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अब उनको बेहद इंतज़ार है कि वो जब बाहर निकले तो वो उनके साथ जो है गले मिलेंगे और उनके साथ जो है मिठाई वो लोग उनको खिलाएंगे। तो ऐसी स्थितियां जो है यहाँ पर देखने को मिली और प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है, ये साफ कह दिया है सूबे के मुख्यमंत्री से कि जो भी अगर टनल में श्रमिक भाई जैसे बाहर निकलता है और जो स्वस्थ है, जिसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसको तुरंत जो है उसके परिजन के साथ मिलाया जाए। उनको जो भी सुविधाएं जो दी जा सकती हैं, मेडिकल से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं उनको जो है वो दी जाए, कोई भी बाधा उनके बीच में उत्पन्न ना हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि बिल्कुल देखिए प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से राजेश जी हम देखें तो तैयारियां पूरी हैं, 41 एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है, इंतजार है तो बस उस पल का जब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। और देखिए अगर किसी की भी हालत यहां पर बिगड़ी हुई नजर आती है तो उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि जो बयान लगातार आ रहा था श्रमिकों की सेहत से जुड़ा हुआ वो ये था कि लगातार सब स्वस्थ हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीर निकलकर सामने। अनिल का रुख कर लेते हैं, अनिल हमारे साथ में लगातार मौके स्थल से ही मौजूद है, सुरंग के पास में ही मौजूद है, उनके पास जाते हैं। अनिल फिलहाल जानकारी है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं जो रेस्क्यू के साथ में काम कर रही थी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, रस्सी और सीढ़ी लेकर ये लोग भी सुरंग के पास में ही मौजूद हैं। ऐसे में कितना और इंतजार है, क्या कुछ हलचल बढ़ रही है वहां पर? अनिल आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेश जी देखिए सभी टीमें तैयार हैं, यानी बिल्कुल अब वो पल आ चुका है। हम सबको यही लग रहा है कि देखिए कुछ गलतियां हुई, रेस्क्यू प्लान्स में भी देरी हुई, लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स थी उनके भी हौसले लगातार बरकरार रहे। साथ ही साथ जो अंदर 41 दलेर मजदूर फंसे हुए थे उन्होंने भी अपना हौसला, अपना मनोबल बरकरार रखा और इसीलिए आज ये क्षण हमारे सामने है जब हम इंतजार कर रहे हैं और बहुत नजदीक सफलता के दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए जीत इन 41 मजदूरों की, श्रमिकों की नहीं है, ये पूरे देश दुनिया की जीत है कि भारत देश में आज इतनी टेक्नोलॉजी की तरक्की कर ली है। जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो असंभव प्रयास है वो संभव करके दिखाने का काम जो है यहाँ पर किया है। जो टीमें हैं वो लगातार जो है उनकी मॉनिटरिंग चलती रही, नए नए आइडियाज़ जो है वो इस टनल पर जो किए गए तमाम, चाहे ऊपरी छोर हो या बड़कोट की साइड से जो टनल को पास होना था वहाँ पर लगातार ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग का काम किया गया। उसके बाद दाएँ और बाएँ तक के छोर की मार्किंग कर ली गई, लेकिन कोई कयास जो है अभी तक 17 दिन में नहीं निकला। लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम जो बुलाई गई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से ऑर्गन मशीन खराब हुई उसके ब्लेड जो है वहां पर धंस गए थे, उसको जो है कटर द्वारा निकाला गया। उसके बाद जो मैनुअली तरीके से जो मजदूर है यानी कि रैबिट जो टेक्निक है उसकी तरीके से जो है उस टनल को साफ किया गया, वो एक देखने लायक है। और उसमें कहा जा सकता है कि जो दूरी ज़्यादा नहीं थी, जो देख रहे थे कि हम 24 घंटे में इससे पहले जो बीते हैं उसमें 7 मीटर से लगभग 9 मीटर तक की दूरी बताई जा रही थी। उसके बाद रात भर ये काम चला है, रात भर जो है 200 क्विंटल से ज़्यादा जो है सरिया जो है वो निकाला गया, उसको ड्रिल किया गया। आप ये देखिए रुकावटें बिल्कुल देखिए अलग अलग तरह की बाधाएं आई, लेकिन इन सभी बाधाओं को पार किया राजेश जी इस रेस्क्यू टीम ने। और ऑपरेशन जिंदगी के तहत लगातार ये रेस्क्यू टीम दिन रात एक कर यहाँ पर लगी रही और उसी का नतीजा है कि आज हम इतने नजदीक पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पलों का इंतजार शेष रह गया, जिसके बाद बाहर निकल आएंगे मजदूर। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने फोन कर सीएम धामी से पूरा हाल जाना है उत्तरकाशी में। अब बस कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो जाएगा और मजदूरों की सलामती के लिए भी पीएम मोदी ने प्रार्थना करने की बात कही थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रमिकों के राहत बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली गई है। इस वक्त की अब बड़ी खबर आपको हम बता दें और इससे पहले सीधा राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये कि मजदूरों को निकाले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल देखिए, अब बिल्कुल दूरी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि गरिमा जो टनल में पाइप फंसाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि खुदाई तो हो चुकी है, आर पार जो है वो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाइप है जो ड्रिल किए जाने थे, क्योंकि एक मजबूती के तरीके से, क्योंकि कोई रिस्क जो है वो इस समय नहीं लिया जा सकता और यही वजह है कि थोड़ा सा समय और लग रहा है। अब बस कुछ ही क्षण जो है, कुछ ही देरी जो है वो इस टनल की के मुहाने से जो है वो आने वाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हमने पुष्कर सिंह धामी से जो है वार्ता की है, फोन वार्ता पे सर संभव मदद से लेकर, क्योंकि लगातार जो है केंद्र की सरकार राज्य सरकार से मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार पल पल की रिपोर्ट जो है खुद स्वयं प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और वहीं लगभग एक हफ्ते से जो है ज़्यादा दिन जो हो चुके हैं वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो टनल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो अधिकारी उत्तराखंड शासन में है, उत्तराखंड पुलिस है, वो लगातार जो है पल पल की ग्राउंड जीरो से जो है अपनी अपडेट जो है वो पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पीएमओ के द्वारा भी बड़ा डेलीगेशन जो है लगातार यहाँ पर भेजा गया है। कल भी देखा है कि हमने पीएमओ के जो मुख्य सचिव है वीके मिश्रा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर बैठ करके वहाँ पर श्रमिक भाइयों से जो है बात की थी, फोन वार्ता की थी, और तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। सब चीज़ें जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही है। गरिमा और कुछ ही क्षण रह जाएगी, बिल्कुल बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो जाएगा। और इस पल का इंतजार पिछले 17 दिनों से लगातार सभी मजदूर तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही इनके परिजन और देश प्रदेश के लोग भी कर रहे थे। अनिल के पास चलते हैं, अनिल मौके स्थल पर ही मौजूद है। अनिल, हम देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ में यहां पर जो माहौल नजर आ रहा है टनल के पास में, वो यही कह रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर भी एम्बुलेंस के लिए तैयार कर दिया गया है। सभी एम्बुलेंस लाइन से खड़ी कर दी गई है कि बस एक इशारा, जिसके बाद ये मूव करेंगे टनल के भीतर और लेकर आएंगे उन मजदूरों को टनल से बाहर। यानी बहुत नजदीक है हम अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के और उस पल के जब ये निकल आएंगे बाहर। बिल्कुल गरिमा बता दें कि बिल्कुल मूवमेंट जो है बिल्कुल की बात है, 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पहली एम्बुलेंस निकल जाएगी। अपने जेल से बताना चाहूंगा कि 17 दिन का जो ये वक्त था बिल्कुल ये जो है बिल्कुल करीब आ गया, वो बिल्कुल तुरंत ही कुछ क्षणों में जो है बिल्कुल बाहर आने वाली थी। बिल्कुल साफ तौर पर बस कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद यहां पर सभी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी ड्रिलिंग पूरी तरीके से पूरी हो गई है, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने को है। सिलक्यारा टनल से जुड़ी बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी फासला पूरा हो चुका है, दूरी पूरी कर ली गई है और अब बस इंतजार है जब बाहर निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। रास्ता साफ हो चुका है, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरे होने की जानकारी सामने आ रही है, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है और अब ऐसा माना जा रहा है कि बस प्रक्रिया बची है मजदूरों को बाहर निकालने की, क्योंकि ड्रिलिंग पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है, यानी जो रास्ता है वो साफ कर लिया गया है। अब स्ट्रेचर जो कि विशेष रूप से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, उनके माध्यम से दो कर निकाले जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और हमने देखा भी तस्वीरों में कि किस तरीके से रस्सी और सीढ़ी लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है। हालांकि एक एम्बुलेंस को लेकर भी गए थे और जिसके बाद वो एम्बुलेंस बाहर भी आई, लेकिन अब ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार हो चुका है। सभी एम्बुलेंस को एक साथ खड़ा कर दिया गया है, यानी बस एक इशारे का इंतजार, जिसके बाद ये एम्बुलेंस सुरंग के भीतर जाएंगे और एक एक कर मजदूरों को बाहर निकल आएंगे। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। अनिल के पास चलते, अनिल हमारे साथ में मौजूद है। अनिल, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, यानी जो फासला था, जो दूरी थी, वो पूरी हुई, अब बस प्रक्रिया बची है जिसमें बाहर निकाला जाना है। बिल्कुल गरिमा, बात करें जो ड्रिलिंग का काम होना था वो पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल जो है बिल्कुल मजदूरों को जो है बिल्कुल जो स्ट्रेचर है उनको उनसे लिटाने की बात हो रही है। बिल्कुल लोगों को बहुत इंतजार है, कुछ घड़िका के बिल्कुल जो लोग जो है बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर गरिमा बिल्कुल ये भी देखा जा रहा है कि जो टनल है उसके बगल में जो है जो भौकनाथ के पुजारी है बिल्कुल जो है वो बैठे हुए हैं, अपने पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सब लोग जो है सकुशल में आए। बिल्कुल, यानी बस थोड़ी ही देर इंतजार, जिसके बाद वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। और बताया जा रहा है कि टनल के अंदर अब लगातार यहां पर सभी टीम्स जो है वो पहुंच चुकी है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसमें बाहर निकाले जाने का है। देखिए, क्योंकि 41 मजदूर हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले जो उम्रदराज मजदूर हैं या फिर जो बीमार हो गए उनको निकाले जाने की बात सामने आई है। अनिल,
राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी बताया जा रहा है कि बस अब निकाले जाने की प्रक्रिया बची है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जो टनल में खुदाई का काम था, जो मैनुअली तरीके से चल रहा था, देर रात से इसका प्रयास किया जा रहा था, तो वो पूरा हो चुका है। अपने दर्शकों को बता दें कि जो मैनुअली जो तरीके से मलबा निकालने का काम पाइप द्वारा हो रहा था वो पूरा कर लिया है। बस अब ड्रिल द्वारा जो है पाइप जो है वो पूरा आर पार किया जा रहा है। कुछ ही देरी जो है गरिमा उनसे कनेक्ट होने की रह चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है स्ट्रक्चर जो एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर बनाए हुए हैं उनके द्वारा जो है 1 बाय 1 करके सभी श्रमिकी भाइयों को जो है वो बाहर कर लिया जाएगा और सभी को लाइन से जो है वहां पर खड़े होने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं कि सभी लोग कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय जो है टनल का जो मुआयना है, जो अंदर की तरफ जिसका प्रयास किया जा रहा था लगातार 17 दिन से युद्ध स्तर पर जिस तरीके का काम किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो सफलता पूरी हो चुकी है, वो सफलता मिल चुकी है। आर पार छेद जो है वो टनल के आर पार जो है वो हो चुका है। अब बस कुछ ही देर जो है वो गरिमा रहती है 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 2 सेना के जवान जो है वो अंदर भेजे जा रहे हैं, जो वहां से जो एक जो टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया गया है उस पर उनको लेटाया जाएगा, उनको उस बेल्ट द्वारा बांधा जाएगा, फिर उसको वहां से अंदरी छोर से जो है बाहर की साइड जो है धकेला जाएगा, किसी रस्सी के सहारे जो है उसको बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो श्रमिक है उनको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े और वो आराम से इजली जो है लेट करके स्लाइड हो करके वो बाहर टनल के बाहर निकल जाए। और उसी के बाहर दूसरी तरफ जो है बेड जो है व्यवस्था की गई है, जो वहाँ पर बेड बिछा दिए गए हैं कि उनको वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। और बाहरी जो डॉक्टरों की टीम है उनको वहाँ पर रखा गया है, अस्पताल जो है वहाँ पर बनाया गया है और वहाँ पर जो है पूरा उनका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है या गंभीर रूप से जिनको दिक्कत हो सकती है उनको एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी कर चुकी है उत्तराखंड सरकार। उनको जो है ऋषिकेश एम्स में भी लाया जा सकता है, क्योंकि मौसम साफ है, भले ही बदली जो है वो छा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको दुरुस्त रखा गया है। किसी को भी जैसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करीमा तो उसको ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ये एक अब तक की जो है महत्वपूर्ण सूचना हम अपने दर्शकों को बता दें। अब कुछ ही समय जो है वो रह चुका है। अब सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि 41 श्रमिक है, 2-2 अगर उनको मिनट भी लगते हैं तो लगभग जो है 52 मिनट जो है वो लगभग इस प्रोसीजर में लग जाएंगे उन तमाम लोगों को बाहर निकालने में। तो इतना समय जो है वो लग सकता है और जल्द ही जल्द जो है जो कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हैं जो हम लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि टनल में एक्टिविटी वो जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। तमाम जो जवान है सेना के कहें, उत्तराखंड के पुलिस के जवान कहें, एनडीआरएफ के जवान कहें, एसडीआरएफ के जवान कहें या तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, अब आज उनके चेहरों पर जो है खुशी की मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अभी जब तमाम राहत एंड बचाव कार्य की जो अभी काम हुआ उसके चलते जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तमाम आला अधिकारी जो है वहाँ खुश नजर आए। उनके चेहरे की जो रौनक थी, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो देखने को मिली है गरिमा, क्योंकि लगातार 17 दिन हो चुके हैं और ये मेहनत की मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रयास और इतनी बड़ी जंग जो है वो आज जो है यहाँ के उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल पर जो है जीतने को देखने को मिली है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि 17 दिनों में दुआओं और दवाओं के साथ साथ जो दौर चला है वो कहीं ना कहीं एक दुआएं जो है वो ऊपर वाले ने मानी है। जो वहाँ पर बाबा भोकनाथ का मंदिर था वो लोगों के वहाँ के स्थायी लोगों की ये भी बिल्कुल राजेश जी आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि अब इंतजार बस खत्म होने को है, कुछ ही पलों की देरी है जिसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जब ये मजदूर बाहर निकलकर सामने आएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी जहां पर स्ट्रेचर पर गद्दे लगाए गए हैं और बस प्रक्रिया की शुरू होने की देरी है, जिसके बाद एक एक कर मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। सिलक्यारा टनल से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। तो इस वक्त की आम खबर जहां पर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, बस इंतजार उस पल का है जब ये निकलकर बाहर आएंगे और ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बस प्रक्रिया शुरू की जानी है जिसमें मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया
शुरू होने की बात सामने आई है, यानी मजदूरों को निकाले जाने की भी प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई। टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और अपने अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। रस्सी सीढ़ी लेकर लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्ट्रेचर पर गद्दे भी लगा दिए गए हैं और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो मेडिकल टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बस कुछ पलों का इंतजार, जब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकल कर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बस कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद मजदूर बाहर आ सकते हैं और बचाव की तैयारी लगभग पूरी। और कभी भी खुशखबरी मिल सकती है जब जिंदगी की जंग जीतकर ये मजदूर इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और देखिए, लगातार एम्बुलेंसेस की तैनाती भी यहां पर की गई है और 41 एम्बुलेंस मौके पर ही मौजूद है। किसी भी वक्त मजदूर निकल सकते हैं। को हम बता रहे हैं जहां पर मजदूरों को टनल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, डॉक्टर सब कुछ तैयार है। अब बस इंतजार है तो उस पल का जब मजदूर बाहर निकलेंगे। मजदूर के परिवारों को भी तैयार रहने को कहा गया है। देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरीके से तैनात हो चुकी हैं। कुछ लोगों को सुरंग के भीतर भी भेजा गया है और आखिरी तैयारी, अब बस बाहर निकलने की बारी नजर आ रही है। और मजदूरों के बाहर आते ही सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप होगा। इसी के लिए यहां पर 41 एम्बुलेंसेस की तैनाती है। अनिल हमारे साथ में मौके स्थल से ही मौजूद है। अनिल, बहुत तेज हो चुकी है हलचल, एम्बुलेंसेस को बताया जा रहा है एकदम तैयार रहने को कहा गया है। जो डॉक्टर्स की टीम है उनको तैयार रहने को कहा गया है, यानी बस कुछ मिनटों की देरी शेष बची है। जी बिल्कुल, गरिमा बता दूं, एम्बुलेंस जो है बिल्कुल लगातार जो है सीरियल बाय सीरियल जो है अंदर टनल की हो गया है। अभी जो ताजा अपडेट अभी का ये है कि एम्बुलेंस बिल्कुल जो है लगातार अंदर 4 से 5 एम्बुलेंस बिल्कुल अंदर चली गई है, जिसमें जो है बिल्कुल हम लोगों को एम्बुलेंस में दिखाया जाएगा और उनको बाहर लाया जाएगा। बिल्कुल, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बस कुछ ही पलों का इंतजार है, जिसके बाद पूरी तरीके से मजदूर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं। हम राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, बस कुछ पलों का इंतजार, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हलचल इतनी तेज होना, यानी आज देरी नहीं होने वाली है। बस कुछ मिनटों का इंतजार है, जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए अब इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। टनल के आर पार जो है वो पाइप चला गया है। अब सिर्फ प्रक्रिया ये रह गई है कि जो श्रमिक है 41, उनको जो है एक एक करके जो है उनको बाहर निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन 41 श्रमिकों के पास जो है काले चश्मे जो है उनके पास पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है डॉक्टरों की टीम है, उनका मानना है कि जब वो इतने दिनों से उस टनल के अंदर कैद थे तो अब कहीं बाहर आकर के उनको कोई आंखों की दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, तो इसीलिए गर्म कपड़े ऑलरेडी उन लोगों को पहुंचा दिए गए थे गरिमा, जो उन लोगों ने पहन लिए हैं। अब टनल के आर और पार का जो छोर है उसमें साफ तौर पर मजदूरों को देखा जा रहा है और एक एक करके निकालने की प्रक्रिया जो है वो गरिमा शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि काले चश्मे जो है उनको दे दिए गए हैं, क्योंकि जब वो जो अंधेरे से जब वो रोशनी की तरफ आए तो उनकी आंखों में कोई बड़ा इफेक्ट ना हो, इसी वजह से जो है उनको काले चश्मे जो है टनल के अंदर पहुंचाए गए हैं। और अब कुछ ही क्षण रह गए हैं, अब कुछ घंटों की दूरी नहीं, कुछ ही क्षणों की दूरी जो है वो रह चुकी है। कुछ ही क्षणों बाद जो है एक एक करके जो 41 श्रमिक भाई जो 17 दिन से लगातार जिंदगी और मौत की जंग जो है सिलक्यारा टनल पे लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आज ऑपरेशन ओवर होने जा रहा है। तो गरिमा, ये बहुत बड़ी अपडेट है इस समय की कि लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जो 41 श्रमिक है उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और जल्द के चलते भी जो है आज 17 दिन हो चुके हैं। दीपावली की सुबह से ये श्रमिक जो है वो अपने इस टनल में जो है वो कैद है, क्योंकि लगभग 250 मीटर की दूरी पर ही ये टनल खिसक गई थी और उसके बाद जो है उनकी कनेक्टिविटी जो है उन श्रमिकों से नहीं हो पाई थी। और यही प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था कि उनके पास तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो अब ये शुभ समाचार जो है हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो है उनसे कनेक्टिविटी मिल चुकी है।
अब टनल के आर और पार जो है दोनों तरफ से जो है श्रमिकों को देखा जा रहा है। उनके पास तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर तमाम चीज़ें हैं, वो उनके पास पहुंचाई गई हैं। 2 जवानों को जो है टनल के अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद एक एक करके जो है उनको स्ट्रेचर पे लिटा करके बाहर निकाला जाएगा। तो तमाम तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद उनके परिवारजन जो है वो टनल के बाहर लगातार टकटकी लगाए हुए हैं कि वो जब बाहर आए तो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी आज सुबह से मुस्कुराहट जो है वो गरिमा देखने को मिल रही है। अब इनको भी इंतजार है कि जैसे वो आए और उनको जो स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं उनको पूरी हो तो वो अपने घर उनको ले जाए। और उनके साथ साथ जो दिवाली का त्यौहार उनका अधूरा रह चुका था, तो वो त्यौहार जो है अब वो दीपावली आज ही मनाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज बहुत सुखमय और सुखद खबर जो है वो कहीं ना कहीं टनल के बाहर से देखने को मिलेगी। जो मंगल है, जो मंगल उनके लिए एक शुभ कहा जा सकता है। आज मंगलवार का दिन है और देखिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि दुआओं का दौर लगातार चल रहा था। जो अभी भी भूवैज्ञानिक है जो अमेरिका से आए हैं, आर रेनॉल्ड, वो लगातार जो है भार भोगनाथ का जो मंदिर है वो उनके वहीं बैठे हुए हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उनकी जो मिशन है टनल वो उनका कंप्लीट होगा। देखिए कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आज देश और प्रदेश के लिए है। और लगातार जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा था, लगातार तमाम जो केंद्र से लेकर राज्य की सरकार ने जो जंग लड़ी है, वो जंग का दौर जो है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। बड़ी जल्दी जो है वो तस्वीरें जो है आपके सामने हम अपने दर्शकों को दिखाने जाएंगे। और लगातार प्रयास किया जा रहा था, लगातार प्रयास के बाद अब जो कड़ी मेहनत के बाद एक युद्ध स्तर के बाद जो है एक बड़ी जंग जो है वो इस समय यहाँ पर जीती गई है। तो एक बेहद खुशी का भी माहौल है, खुशी का माहौल भी है, खुशी का लम्हा भी है। हर कोई इस टनल के बाहर जो है इस जो रेस्क्यू चला है उसका साक्ष्य बनना चाहता है, वो तस्वीरें पहले देखना चाहेगा। हर किसी की उत्सुकता जो है वो गरिमा देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, तमाम एम्बुलेंस का जमावड़ा जो है वो टनल के अंदर और बाहर जो है वो लगा दिया गया है। मेडिकल टीमें लगातार अलर्ट पे रखी हुई हैं। जो आगे भी प्रक्रिया होगी या उनको जहां भी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, चाहे वो उत्तरकाशी के जिला हॉस्पिटल हो या एयरलिफ्ट करना पड़े उनको ऋषिकेश में, तो उनके लिए भी वहां पर बेड की व्यवस्था कर ली गई है। 41 एम्बुलेंस टनल के बाहर है, इसके अलावा 41 बेड जो है वहां पर लगा दिए गए हैं। तमाम मेडिकल व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की है। और अब बस कुछ ही क्षण है कि जब इस टनल से जो है उन 1 बाय 1 निकलते हुए जो श्रमिक भाई हैं वो दिखाई देंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक उत्तेजना और एक टनल के बाहर का नज़ारा इस समय वो आपको बताएं तो कहीं ना कहीं एक खुश में जो टनल के बाहर हर किसी के चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट है। हर किसी को लग रहा है कि जो युद्ध स्तर पर 17 दिन रात यहाँ पर हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर जो बिताए हैं, अब यहाँ से घर जाने का समय आ चुका है। चाहे वो वहाँ पर छोटा कर्मचारी काम करने वाला हो, राहत एवं बचाव कार्य का हो, चाहे मीडिया कर्मी के भी भाई बहन हो, वो भी लगातार हम देख रहे थे कि सभी लोगों ने जो है 17 दिन से टनल के बाहर डेरा डाला हुआ है। पल पल की रिपोर्ट जो है वो दर्शकों को दे रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी एक सुखद खबर है कि वो 17 दिन बाद जो है अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे और टनल के जो अंदर श्रमिक है उनको भी सुरक्षित निकालने के बाद, मतलब ये सोचिए कि गरिमा कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे बड़ा जो है उम्मीद बहुत कम थी कि शायद लग रहा था कि जब ये हादसा हुआ कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद कि भाई अब इन लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार रेस्क्यू किया जा रहा था, हर बार प्रयास लगाए जा रहे थे। एक्सपर्ट की जो टीमें आई थी, हर बार प्लानिंग के बाद भी वो फेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अब प्लानिंग जो है वो दुरुस्त रही है। इस बार की जो प्लानिंग है वो सॉलिड रही है। और टनल के बाहर जो है कुछ तस्वीरें जो है अब आनी शुरू हो जाएंगी, उनको 1 बाय 1 निकाला जाएगा। तमाम देश दुनिया की नज़रें जो है वो इस समय सिलक्यारा टनल के बाहर मौजूद तमाम लोगों की जो है उसी पर टिकी हुई है। लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर ले रहे हैं। तमाम उत्तराखंड शासनिक अमला जो है वो उस समय टनल के बाहर मौजूद है। और अब जिसके भी चेहरे हम देख रहे हैं तो वो भी मुस्कुराहट भरे चेहरे से और बात कर रहा है। उसको भी लग रहा है कि मिशन इज ओवर, मतलब ये सब मिशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब सभी लोग अपने घर जो है वो सुरक्षित जाए
आएंगे। तो गरिमा, ये बहुत बड़ा लम्हा है, ये भी एक इतिहास के तौर पे जो है उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई, ये उत्तराखंड में ये जो घटना हुई, इसको भी इतिहास के तौर पे देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान ना करते हुए सबको सेफली निकाल लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है गरिमा, कि जिसको कहते हैं कि जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई, तो ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सेटिक बैठती है गरिमा। और लगातार प्रयास जो है इसके हालत टनल पे जो है वो मौजूद लगातार चल रहा है। और कुछ ही देर बाद तमाम जो 41 श्रमिक भाई हैं वो टनल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ ही पलों का इंतजार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है और बस कुछ ही क्षणों का इंतजार शेष बचा है, जिसके बाद वो तस्वीरें भी अपने हम के न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाएंगे जिनका इंतजार 17 दिनों से लगातार लोग कर रहे थे। और हमारे साथ में अनिल भी बने हुए हैं, अनिल का रुख करते हैं। अनिल मौके स्थल पर ही मौजूद है। अनिल, क्योंकि मेडिकल टीम हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम हो, एम्बुलेंस हो, सभी को भीतर भेजा क्या है और अब ऐसे में कितना और इंतजार करना पड़ सकता है? हम लगातार हलचल वहां पर बढ़ती हुई देख पा रहे हैं, कितनी देरी और है? बिल्कुल गरिमा, बात करें जो है अंदर जो है डॉक्टर की पूरी टीम जा रही है और साथ में एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ जो है इसमें कुछ लोग जा रहे हैं जो लोगों को जो है चश्मा भी पहना रहे हैं ताकि उनको कोई बात दिक्कत नहीं। और कहते हैं कि क्रम कुछ ही क्षणों में जो है बिल्कुल बहुत सी नई खबर आने वाली है। बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में वो खबर सामने आएगी जब इन सबको बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और अनिल, क्योंकि खुदाई पूरी हो चुकी है, पाइप भी डाला जा चुका है और अब इसी पाइप के माध्यम से सभी को निकाला जाना है, यानी अभी कितनी देरी लग सकती है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा और एक एक कर निकलेंगे? क्या माने हम 10 मिनट का वक्त, या अगर मिनटों में अगर गिने तो कितनी देरी हो सकती है लगभग? आप वहां पर मौजूद हैं, इसलिए आप बेहतर समझ पा रहे होंगे हलचल देखकर। बिल्कुल गरिमा, बता दें इसमें 10 से 15 मिनट का अभी लगेगा, क्योंकि उन लोगों का अंदर जो है मेडिकल परीक्षण हो रहा है कि ऐसे तो नहीं कि किसी ज्यादा किसी की तबियत सपोज किसी की तबियत ज्यादा खराब है, इसको इन लोगों को पहले बाहर निकाला जाए। इसी को लेकर अभी सिर्फ 5 डॉक्टर जो है मेडिकल जो जितने भी है किसी लोग की इंतजारी कर रहे हैं कि इन लोगों का सतर्क कर रहे हैं कि किसी कारण बस किसी की थोड़ा सी तबियत ज्यादा हो तो उन लोगों को पहले निकाले। बाकी बात करें बिल्कुल सभी लोग जो है 40 लोग गरिमा बिल्कुल सुरक्षित है। ये बाबा बौगनाथ की बड़ी दृष्टि रही कि जो लोग सुरक्षित है। उन्होंने ये भी बताया था कि बिल्कुल जितने भी लोग हैं बिल्कुल सकुशल 3 दिन के अंदर निकले। अगर बिल्कुल गरिमा बात कर रहे हैं कि बाबा बौगनाथ ने अभी 3 दिन पहले बोला था, बिल्कुल ये बोला कि 3 दिन के बाद जो है सभी लोग सुरक्षित निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है कि वापस से पहुंच रहे हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है अनिल आपको? क्योंकि मुख्यमंत्री आज सुबह भी गए थे लेकिन अभी दोबारा से पहुंच रहे हैं, यानी ये बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है कि मजदूर बस निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, मुख्यमंत्री ये सुबह आए थे, उन्होंने लिया, उनको जो है एक कार्यक्रम में जाना हुआ। बिल्कुल उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है हेलीपैड से आ रहे हैं और घटनास्थल पर हो सके ये भी माना जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिली थी वो मुख्यमंत्री के अभी बिल्कुल आने के बिल्कुल जो है प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। बिल्कुल कुछ समय पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, राजेश जी के पास जाएंगे। और फिलहाल इस बीच एक बड़ी जानकारी का पहले रुख करते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी का भी बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने कहा कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है, थोड़ी देर में मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे और पाइप डालने का काम पूरा हो गया। सीएम धामी की ओर से सारी बड़ी बातें आपको हम बता दें कि सामने आई हैं। और देखिए बस थोड़ा ही इंतजार और करना है क्योंकि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया है जिसमें बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और एक एक कर इन सबको बाहर निकाला जाएगा। सुरंग में पाइप डालने का काम पूरा, जल्द श्रमिक भाइयों को निकाला जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेश जी, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे हादसे के बाद से किस तरीके से एक्टिव नजर आए थे? हमने देखा वो कई बार यहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, मजदूरों से खुद बात की और आज वो वक्त आ चुका है जब बस कुछ ही पल शेष बचे हैं। और देखिए उनका उससे पहले भी बयान सामने आ चुका है कि भाई पाइप डालने का काम पूरा, अब सिर्फ बाहर निकाला जाना है। और जानकारी ये भी है कि वो खुद भी पहुंच रहे हैं मौके पर।
बिल्कुल गरिमा, देखिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और भारत माता की जय के नारे जो है टनल के बाहर लोगों ने मारने शुरू कर दिए हैं। एक बड़ी विजय और सफलता का एक परिचय है कि कहीं ना कहीं जो लगातार हम जिसको बता रहे हैं कि 41 जिंदगियां जिस तरीके से जद्दोजहद उनको बाहर निकालने की हो रही थी, तो वो जंग जो है पूरी कर ली है। और मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि 2 श्रमिकों को जो है अब तक वहां निकाल लिया गया है। गरिमा, सबसे बड़ी खबर हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि 2 श्रमिकों को बाहर निकालने की सूचना जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि उनको निकाल लिया गया है और लोगों को भी निकालने का प्रयास लगातार जारी है। अभी ये रिपोर्ट कुछ देर बाद बाहर निकलेगी, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि 2 मजदूरों को, 2 श्रमिक भाइयों को निकाल लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। और टनल के बाहर जय भारत माता की जय के नारे जो है वो जयकारे जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। बड़ा उत्साह का जो इस समय माहौल है, एक उत्तेजना भरा जो माहौल है वो बाहर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी लगातार हम देख रहे हैं कि 17 जिलों में जो भी एक्टिविटी हुई है, सरकार ने जो भी काम किए हैं या टनल से संबंधित जो भी जानकारी है, वो सबसे पहले जो है खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपने ट्वीट के माध्यम से जो है आम जनता को, लोगों को और पूरे देश भर के दुनिया के लोगों को वो खुद जानकारी दे रहे हैं। वो ऑथेंटिक जानकारी है जिसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता कि जो भी जानकारी है वो स्वयं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ट्वीट करके दे रहे हैं। उन्होंने अभी भी ट्वीट किया है और उन्होंने बता दिया है कि टनल में काम पूरा हो चुका है। अभी ये कुछ देर पहले का ट्वीट है, लेकिन हमने जो आपको जानकारी दी है कि ये श्रमिकों को निकालने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। गरिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्लियर हो चुका है कि जो श्रमिक है उनको 1 बाय 1 पाइप से निकालने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। काले चश्मे पहना करके उनको एक एक करके स्ट्रेचर पर जो है पहियों की मदद से खिसका करके जो है उनको बाहर लाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। अब टनल से बाहर उनको लाने का दौर होगा। वो अभी फिलहाल वहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए एक रेस्ट रूम के लिए रेस्ट के हिसाब से जो है बेड और गद्दा जो है वहाँ पर लगा दिया गया है। जो श्रमिक निकल रहा है उसको थोड़ी देर वहाँ पर लेटाया जाएगा। डॉक्टर की टीम टनल के अंदर भी मौजूद है। वो पहले ही उनका BP, ब्लड प्रेशर वगैरह जो स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसको वहीं पर चेक कर रही है। और उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद एक एक करके जो एम्बुलेंस अंदर एक एक करके गई हुई है उनको निकाला जाएगा। वहाँ से उनको बाहर लाया जाएगा। जो ज़्यादा दिक्कत वाला व्यक्ति है उसके लिए एम्बुलेंस आएगी। अदरवाइज जो सही तौर पे निकल रहा है या सही तरीके से स्वस्थ है तो वो बाहर पैदल आता हुआ भी अभी इसी टनल के बाहर से आपको नजर आएगा। तो गरिमा, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो टनल से जो लगातार सिलक्यारा टनल पे 17 दिन से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव का जो कार्य पूरा हो रहा था वो मिशन जो है फतेह होता हुआ नजर आ रहा है। भारत माता की जय के जो नारे हैं वो टनल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। चाहे वहाँ छोटा मजदूर तबके का आदमी हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, हर चेहरे पर जो है इस समय मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी जो विजय है, जो बहुत बड़ी फतेह है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है गरिमा। और थोड़ी देर बाद कुछ ही क्षण, अब इस बात को हम कह सकते हैं कि कुछ ही क्षण जो है वो रह चुके हैं कि टनल के बाहर से जो श्रमिक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनको जो पहले अभी हालांकि किसी से नहीं मिलाया जाएगा, मीडिया को भी दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। दूर से ही जो है विजुअल जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो लगातार उनके पास तक पहुंचेंगे। पल पल की रिपोर्ट जो है ग्राउंड जीरो से जो तमाम जो हमारे संवाददाता है वो वहां से दे रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब तक का जो प्रयास था कि जल्द से जल्द टनल को आर पार किया जाए, उनको निकाला जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये समाप्त हो चुका है। अब टनल में पाइप जा चुका है। टनल से श्रमिकों को 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके जो है निकालने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम मेडिकल व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। उत्तरकाशी के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर बेड पहले से ही रिजर्व थे, पहले से ही उनकी व्यवस्था कर रखी थी, तो वहाँ पर भी अब एक्टिविटी जो है बढ़ चुकी है जिला अस्पताल में। उसके साथ साथ एयरलिफ्ट के लिए भी जो है हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। अगर किसी को ज़्यादा परेशानी होती है, जो परीक्षण जो डॉक्टरी टीम है वो अगर कहती है कि इनकी ज़्यादा किसी श्रमिक की ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है तो उसको अगर एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़े किसी भी हॉस्पिटल में तो वो भी प्रबंध किया गया है। और जो जानकारी है कि ऋषिकेश के जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर व्यवस्था
की गई है। अगर उत्तरकाशी जिला में हॉस्पिटल में अगर वहाँ का पर उपचार करने में या किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो उसको तत्काल जो है एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं गरिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मिशन टनल जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बस अब इंतजार है कि इस टनल से जो है सुखद खबरें जो है, सुखद तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को जल्द से जल्द पहुंचाएं। कैमरे की निगाह से है, देश के दुनिया के तमाम लोगों की निगाह जो है इस समय टनल के बाहर जो है वो लगी हुई है। सब कोई बस इंतजार है, उन दीदार है कि जो श्रमिक भाई जो 17 दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उनको बाहर निकाला जाए। उनकी झलक देखने के लिए जो है तमाम लोग यहाँ पर उत्सुकता है उन लोगों में बनी हुई है। तो अब देरी बहुत कम है, कुछ ही क्षण जो है वो कहा जा सकता है गरिमा ये लगे हैं। और देखिए 41 लोग हैं, 41 लोगों में कम से 2 से लेकर 3 मिनट का जो समय है वो इस सब प्रोसीजर में लग रहा है, लगभग निकालने में लग रहा है। क्योंकि जो रनिंग है, जो पाइप अंदर बिछाया गया है ऑर्गन मशीन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से हमने भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए रखी और हमने पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक साझा भी किया है, तो और अब हम भी चाहते हैं कि बस वो पल आ जाए और इंतजार लोगों का खत्म हो जाए जब जिंदगी की जंग जीत कर ये लोग इस टनल से बाहर निकलेंगे। राजेश जी, क्योंकि देखिए 2 एम्बुलेंस भीतर भेजी गई हैं, 2 मेडिकल टीमें भी भेजी गई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब कुछ भीतर पहुंच चुका है। और जैसे कि आपने जानकारी दी है कि 2 लोगों को निकाले भी जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी ही हो चुकी है, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने ये चीज निकलकर सामने नहीं आई है। यानी देखिए रेस्क्यू टीम्स के सामने भी बड़ी चुनौती है सभी को सुरक्षित निकाल पाने की। क्या यही वजह है कि जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरीके से पूरा नहीं होता तब तक कोई भी बात सामने नहीं आ रही है? बिल्कुल गरिमा, देखिए जो हमने भी अभी जो जानकारी दी है अपने दर्शकों को, वो भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो हम बता रहे हैं कि 2 श्रमिकों को निकाल लिया है और लोगों को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये साफ है स्थिति कि जो टनल के में जद्दोजहद लग रही थी उसको टनल को पार करने की, श्रमिकों के पास तक पहुँचने की, वो इंतज़ार बिल्कुल बेहद तरीके से क्लियर कर दें कि वो ख़त्म हो चुका है। और 1 बाय 1 निकालने का दौर जो है वो तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। 2 की सूचना आ रही है कि 2 श्रमिक भाइयों को जो है वहाँ से निकाल लिया गया है। वो अभी टनल के अंदर यानी कि सेफ पॉइंट पर जो है वो मौजूद है। अभी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और जो बचे हुए श्रमिक हैं उनको भी निकालने का जो रूटीन है, जो उसको निकालने का दौर जो है वो तेजी से चलना शुरू हो चुका है। देखिए 2 से 3 मिनट एक श्रमिक को निकालने में लग रहे हैं। अगर 41 श्रमिक हैं तो लगा सकते हैं कि 84 मिनट जो है लगभग इस पूरी प्रोसीजर में उनको निकालने में लग जाएंगे। 82-84 के लगभग जो मिनट लगेंगे, 2 मिनट का जो समय लग रहा है लगभग, तो आप कह सकते हैं कि अब दूरी ज़्यादा समय नहीं है। और मैक्सिमम अगर ले भी जाएं तो 1 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया जो है लगभग पूरी कर ली जाएगी। सभी को निकाल लिया जाएगा। सारी जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो भी टनल से बाहर आ जाएंगी। फिर आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, टनल में किस तरीके का काम होगा, क्या नहीं होगा, ये बात का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन प्रायोरिटी यही थी कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। वो कहीं ना कहीं ये कार्य जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, पूरा हो चुका है। और पूरा जो उत्साह है लोगों के अंदर, जो यहाँ की जो रेस्क्यू टीम है, वो मैं लगातार बता रहा हूँ गरिमा की, उसका दौर जो है, खुशी का माहौल जो है यहाँ पर टनल के बाहर देखने को मिल रहा है। जो टनल के अंदर फंसे श्रमिक हैं उनके परिवारों के जो उनकी भावनाएं आप समझ सकते हैं, उनके अंदर कितनी उत्सुकता होगी अपने परिवार के जन से मिलने की। और जैसे वो आएंगे तो कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि जो परिवारजन है उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उनसे जब पूछा गया तो उनका ये कहना है ये किसी और चीज़ के आंसू नहीं है, ये सिर्फ एक खुशी के आंसू है कि मौत के मुंह से मेरा भाई बच के आया है, मेरे पिता बच के आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा लम्हा जो है इस समय, बहुत बड़ा दिन जो है कहा जा सकता है गरिमा इन परिवार वालों के लिए है, जो दिवाली से अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कब ये श्रमिक निकले और कब ये दीपावली बनाए, कब ये 30 त्यौहार बनाए। तो आज इनके लिए सबसे बड़ी दिवाली जो है गरिमा वो आज इनके लिए है। इसको कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग थे वहाँ पर सबके प्रयास से, सबकी दुआओं से, आज देश भर की दुआओं से जो लगातार हम देख रहे थे कि वो इस टनल पे बंधी हुई थी। तो वहाँ का जो मिशन है टनल वो पूरा हो चुका है। और मिशन टनल के बाहर अब जो है जमावड़ा लोगों का शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग जो है, लोकल आसपास के जो गांव हैं, वो लगातार टीवी स्क्रीन पर देख करके सूचना मिलते ही वहाँ पर पहुँचने का
सिलसिला उन लोगों का शुरू हो गया है। हालांकि देखिए कार्य डिस्टर्ब ना हो इसलिए पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई है, ज़्यादा भीड़ भड़ाक ना हो, क्योंकि लगातार वहाँ पे टनल जो है बड़ा सक्रिय है, रोड बहुत सक्रिय है, वहाँ पर तमाम लोगों की गाड़ियाँ जो है हम देख रहे हैं कि बहुत किलोमीटर तक दूर से लगी है, पहाड़ी क्षेत्र है, सिंगल रोड है, तो कहीं ये व्यवस्था बाधित ना हो इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो दुरुस्त रखी गई हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि यहाँ से जो श्रमिक भाई निकलेंगे एम्बुलेंस के द्वारा वो उनको वहाँ से लेके अगर बाय रोड जाना पड़ रहा है उत्तरकाशी जिला हॉस्पिटल या और भी कहाँ पर जो भी व्यवस्था है, आईटीबीपी का भी एक हॉस्पिटल नज़दीक है बड़कोट में, वो भी व्यवस्था विकल्प जो है वो रखी गई है। अगर वहाँ भी ले जाना पड़ेगा बाय रोड तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई है। बिल्कुल, यानी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार उस पल का हो रहा है जब सुरक्षित इस टनल से मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। 17 दिनों का लंबा इंतजार एक तरफ देश प्रदेश ने किया है और दूसरी ओर इनके बस कुछ ही पलों का इंतजार लगातार हमारे साथ में हमारे संवाददाता और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश जी बने हुए हैं। अनिल के पास चलते हैं। अनिल, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल करीमा, बात करें अब वो समय बिल्कुल आ गया है जहाँ जो है अब मूवमेंट बिल्कुल लगातार चालू हो गया कि अंदर जो है 5 से 7 एम्बुलेंस चले गई है। सिलसिले वाइज जो है एम्बुलेंस को लगाया गया है, जैसे उन लोगों का कुछ नुकसान हो रहा है वैसे उनको एम्बुलेंस में दिखाया जा रहा है। तब जो है वो एम्बुलेंस टनल के अंदर जा रहे थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद जो है जो एम्बुलेंस बाहर खड़ी है एम्बुलेंस है तब उनको भेजा जा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए हलचल बहुत तेज हो गई है, बस इंतजार उस पल का है जब पूरी तरीके से मजदूरों के साथ ये रेस्क्यू टीम बाहर निकलेगी और उसी पल का इंतजार जिसके लिए 17 दिनों से लगातार टीमों ने मेहनत भी की है। राजेश जी हमारे साथ में मौजूद है। राजेश जी, देखिए हलचल बहुत तेज, अनिल भी यही जानकारी दे रहे हैं, स्ट्रेचर भी भीतर जा रहे हैं, गद्दे लेकर भी टीम्स रवाना हो चुकी थी, बहुत कम वक्त बचा है इनके बाहर आने में। बिल्कुल गरिमा, और ताज़ा अपडेट दे दें अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सिलक्यारा टनल पर पहुंच चुके हैं। अब जो है जिस तरीके से उनकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी, वो लगातार पल पल की रिपोर्ट जो है वो अपने लोगों से ले रहे थे, वहां के अधिकारियों से ले रहे थे, राहत बचाव टीमों से ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सक्रिय जो है जरूर दिखे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, बड़ी गंभीरता से उन्होंने जो है इस पूरे मोर्चे को संभाला, तमाम आला अधिकारियों को लगातार निर्देश देते रहे, लगातार टनल के बाहर जो उन्होंने अपना अस्थायी ऑफिस वहाँ पर बना रखा था, रात दिन वहाँ से मॉनिटरिंग ले रहे थे। पल पल उनके जो परिवारजन हैं श्रमिकों के उनसे वार्ता कर रहे थे, उनको हौसला अफजाई कर रहे थे। लगातार जो श्रमिक भी अंदर कैद थे 17 दिनों से, तो उनसे भी कल भी उन्होंने जो है वीडियो कॉल से जो है उनसे बात की, हिडन कैमरे से बात की, और जो डॉट फोन यानी कि डॉट वायर जो है उनके साथ लगाई गई थी, जिससे संपर्क कर रहे थे, जिससे बात कर रहे थे, वो उससे भी जो है उनकी बात हुई। जो लगातार केंद्रीय जो जनरल है विकी रावत, तो वो भी वहाँ पर, विपिन रावत जो है वो भी वहाँ पर थे, उनसे भी हमने देखा कि कल भी उनकी वार्ता हुई। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रयास था, लगातार जो असंभव प्रयास था, उस असंभव प्रयास को संभव करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों ने किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और लगातार तस्वीरें जो है रेस्क्यू टीमों की जो है लगातार देखने को मिली, और जिस तरीके से एक बड़ी सफलता जो है सिलक्यारा टनल पे अब जो है सुख में जो खबर है वो ये बाहर निकल के आ रही है कि रेस्क्यू टीमें जो है लगातार काम कर रही है। अब उनको निकालने का दौर जो है बस वो रह गया है, टनल से बाहर जो है उनको निकाला जाएगा। पहले पाइप जो बिछाया गया है उस पाइप से एकाएक करके उनको इस सेफ पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा, जहां पर लगातार राहत एवं बचाव की टीमें काम कर रही हैं। उसके बाद वहां से जो है एक एम्बुलेंस जो है लाई जाएगी, और उसके द्वारा जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, नज़दीकी जो तमाम डॉक्टरों की टीमें यहाँ पर मौजूद है, हर एम्बुलेंस के साथ एक एक डॉक्टर जो है वहाँ पर एक असिस्टेंट जो है उनके साथ रखा जाएगा, ताकि रास्ते में भी अगर कोई उनको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत ही जो हाईटेक जो एम्बुलेंस है उसी के अंदर उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। तो कहा जा सकता है कि अब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। खबर देखिए आ चुकी है
कि टनल का जो छोरी हिस्सा है जहां पर वो जो श्रमिक फंसे थे वो आर पार कर लिया गया है। अब निकालने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि नज़रों का, कि उस टनल से जब वो श्रमिक बाहर निकले आएंगे तो वो तस्वीरें जो है खुद के लिए एक सुखमय होगी, खुद के लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये जो लोग निकल रहे हैं, जो 41 श्रमिक भाई हैं, ये सेफ है। तो ये एक इंतज़ार जो है टनल के बाहर जो है टकटकी लगाए लोग जो है लगातार देख रहे हैं, लगातार उनके परिवारजन जो है लोग दुआएं जो है वो मांग रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा था और वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं गरिमा सफल होते हुए नज़र आ रहा है। ऑपरेशन टनल जो है वो ओवर होने वाला है और जल्द ही जो है बड़ी तस्वीरें जो है टनल के बाहर से वो देखने को मिलेंगी। गरिमा, तस्वीरों को देखने को मिलने वाली हैं और मजदूरों के परिवारों को भी देखिए तैयार रहने को कह दिया गया है। और जिस तरीके से हलचल लगातार तेज हो रही है, इससे यही लग रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार। और राजेश जी, देखिए हम देख पा रहे हैं कि 2 एम्बुलेंस भेजी गई थी, आपने भी कहा कि 2 को निकाल लिया गया है। क्या सभी को पहले टनल के उस छोर से निकाल कर एक सेफ पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद एक एक कर एम्बुलेंस के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि अगर 2 मजदूरों को निकाला गया था तो अब तक एम्बुलेंस बाहर नहीं आई है। राजेश जी, बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं लगातार बता रहा हूँ कि जो सेफ पॉइंट है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो सेफ पॉइंट है वहाँ तक जो है मजदूरों को लाया जाए। तो पहले उन लोगों को वहाँ पर लाया जाएगा, सेफ पॉइंट पे रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम राहत एवं बचाव की टीमें जो लगातार काम कर रही हैं वहाँ पर उनको लाया जाएगा। देखिए अभी हमने विजुअल दिखाए थे तस्वीरों पे, जो बेड है, जो गद्दे हैं, वो वहाँ तक पहुँचाए गए थे टनल में, ताकि जो श्रमिक एक एक करके निकल रहे हैं तो उनको वहीं पर ही लेटाया जाए। वहीं पर ही जो डॉक्टर की टीम है टनल के अंदर मौजूद है वो वहाँ पर 1 बाय 1 उनका चेकअप भी कर रही है। और देखिए क्योंकि अब उनको बाहर लाया जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में है। अब ये गरिमा आप समझ सकती होंगी कि जो श्रमिक जो है, आपने देखा है कि 17 दिन से उस टनल के अंदर कैद थे, वहाँ का टेम्परेचर बेहद अलग था। वहाँ का टेम्परेचर जो निकलने में है, जो बताया गया है, वो 24 और 25 के डिग्री के सेल्सियस पे था। लेकिन अब जो बाहर का टेम्परेचर है वो 6 से 7 है। तो आप अनुमानित ये आइडिया लगा सकती हैं कि अगर उनको एकदम से बाहर लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कुछ देर तक जो है उनको वहाँ लेटाया गया है और साथ ही गर्म कपड़े जो है ऑलरेडी उनके पास भेज दिए थे। और भी जो गर्म कपड़े हैं वो टनल के बाहर जो सेफ पॉइंट है जहाँ से प्रयास किया जा रहा है इन लोगों को निकालने का, वहाँ पर गर्म कपड़े पहुँचाए गए हैं। और उन गर्म कपड़ों के साथ उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद उनका बीपी से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं जो डॉक्टर की टीमें लगातार कर रही हैं, उनको उनके बाद ओके होने के बाद जब तमाम श्रमिक भाई वहाँ पर पहुँच जाएंगे सेफ पॉइंट पर, फिर उनको वहाँ से 1 बाय 1 एम्बुलेंस के द्वारा जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। चाहे उत्तरकाशी के जिला हॉस्पिटल हो या आईटीबीपी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, जो उत्तरकाशी के पास ही मौजूद है। उत्तरकाशी टनल से यानी कि बड़कोट के पास जो है वो मौजूद है। वहाँ से अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन होती है हॉस्पिटल के बाद, वहाँ से जानकारी मिलती है या तुरंत जो एक्सपर्ट की टीम इस समय अंदर बैठी है, डॉक्टरों की टीम बैठी है, अगर उनको लगता है कि श्रमिक भाई की ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है तो उसको तुरंत वहाँ से जो है एयर लिफ्ट करने का प्रावधान जो है वो भी रखा गया है, सेफ पॉइंट रखा गया है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। एयर हेलीकॉप्टर द्वारा जो है सीधा डायरेक्टली जो है ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में जो है उनको लाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी थी। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा गरिमा का, जो टनल में लगातार दीपावली के लेकर अभी तक देखा गया था कि हैवी लोडेड मशीनें उस रोड पर लाई गई थी और वो रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आज लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस रोड को भी बिल्कुल बना दिया गया है, उसको पक्का कर दिया गया है कि जो एम्बुलेंस की स्पीड है उसमें कोई रुकावट ना है, ताकि एम्बुलेंस जैसे ही पेशेंट को लेकर के निकलेगी तो अपनी रफ्तार से जो है वो निकले। और तमाम जो रोड है उसको जो है सेफ रखा गया है। वहाँ पर चप्पे चप्पे पे उत्तराखंड पुलिस के जवान हर मोड़ पर खड़े कर दिए हैं कि जो भी भारी ट्रैफिक आ रहा है या तमाम जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, उसको आने की अनुमति नहीं है। क्योंकि अब कुछ ही क्षण है, कुछ ही देरी है जो टनल से बाहर तस्वीरें आएंगी और एम्बुलेंस का जो काफिला है 41 जो श्रमिक है उनका काफिला जो है अस्पतालों की तरफ रवानगी होगी, जिसको अस्पताल के अलावा अगर उसको बाहर किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके लिए भी तमाम व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की गई है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि लगातार
की गई है, रास्ता चाक चौबंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की देरी, लेट लतीफ़ी जो है इस प्रोजेक्ट में या इस काम में, इस रेस्क्यू में जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये खास तौर से इंडिकेशन जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। बिल्कुल और साथ बिल्कुल। ही देखिए प्रधानमंत्री राजेश, ने अभी मुख्यमंत्री कुछ देर पुष्कर सिंह धामी पहले से ही लगातार हम देख पा रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहे थे अलग अलग जगहों पर, चाहे वो खुद उनका पहुंचना हो या फिर प्रधानमंत्री के साथ भी लगातार वो अपडेट साझा कर रहे थे। और अब देखिए इंतजार के अंत का इंतजार हो रहा है कि कब ये इंतजार खत्म होगा और कब वो मजदूर जो है वो निकलकर सामने आएंगे। ऐसा भी सामने आ रहा है कि अब लगभग जो माहौल देखा जा रहा है या फिर वहां पर मौके पर अनिल मौजूद है, उन्होंने जिस तरीके से साझा की हम लोगों के साथ तस्वीरें, वो यही समझ में आ रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार बचा हुआ है। यानी आज कोई देरी नहीं होगी, कोई भी आगे प्लान डिले नहीं होगा, सब कुछ पूरा हो चुका है, बस वो प्रक्रिया शेष बची है या फिर हम कह सकते हैं चल रही है, क्योंकि अब तक बाहर टनल से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिली कि 2 को निकालने की प्रक्रिया भी पूरी हुई है, यानी वही प्रक्रिया चल रही है जिसमें निकाला जा रहा है लोगों को बाहर। बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं लगातार आपसे यही बता रहा हूँ कि जो टनल है, टनल के जो जहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, जो टनल के दूसरा छोर है जहाँ पर मजदूर अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे 17 दिन से, वहाँ से पहले सेव पॉइंट यानी कि टनल के इस पार जो है वो किया जा रहा है। देखिए अब मैंने आपको टेम्परेचर का भी आपको जानकारी दी कि अंदर का टेम्परेचर बेहद अलग है और बाहर का, टनल के जो बाहर जो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे तमाम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ का टेम्परेचर बेहद अलग है। क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने भी अगले 2 से 3 दिन जो है भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से 3500 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बर्फबारी की आशंका जताई थी। तो कहीं ना कहीं वो अनुमान भी अब तक लगभग कहा जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं वो मौसम का सही सामान्य जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बर्फबारी का माहौल जो है टनल के बाहर ऐसा बना हुआ है, बादल जो है कल से जो है यहाँ पर धूप जो है वो बिल्कुल नहीं दिखने को मिली और टेम्परेचर जो है दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। तो इसीलिए तमाम उन श्रमिकों को अंदर के टेम्परेचर के बाद डायरेक्ट अगर बाहर लाया जाएगा तो स्वाभाविक सी तौर पे कि उनको दिक्कत जो है वो शारीरिक बढ़ सकती है। और यही वजह है कि देखिए इसीलिए उनको ब्लैक गॉगल्स जो है वो पहुंचाए गए हैं। तमाम जो श्रमिक हैं उनको काले चश्मे जो है उनको दिए गए हैं। अगर वो बाहर निकलते भी हैं और सूरज की किरण या जो सनलाइट में अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी आंखों पे कोई किसी भी तरीके का इफेक्ट पैदा ना हो, इसीलिए ये सारे प्रिकॉशन जो है डॉक्टरों की टीम ले रही है। और यही वजह है कि गर्म कपड़े उनको पहले ही ऑलरेडी पहुंचाए गए थे, जो वो अभी 1 हफ्ते से पहन रहे थे अंदर गर्म कपड़े, और लेकिन अब बाहर भी उनके लिए गर्म जैकेट, गर्म जो स्वेटर्स हैं वो वहां पर पहुंचाए गए हैं। कैप उनको पहुंचाई गई है, वूलन कैप उनको पहुंचाई गई है ताकि जो निकले तो उनको उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। और जो डॉक्टरों का प्रोसीजर अभी तक चल रहा है, देखिए एकदम से निकाल करके झट देनी या उनको ले जाना या एकदम से हवा में उनको बाहर कर देना, ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का एक निशान है। इसीलिए हर प्रिकॉशन जो है डॉक्टरों की टीमों ने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी थी और यही वजह है कि सब प्लानिंग के तहत ही ये कार्यक्रम हो रहा है, तहत ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी वजह से जो है 17 दिनों बाद जो है ये कनेक्टिविटी इन श्रमिकों से मिली है। और यही वजह है कि आज सबसे बड़ी जो खबर है वो टनल के बाहर से बस अब तस्वीरों का इंतजार है गरिमा। अब कुछ ही तस्वीरें जो है ये आने रुक जाएंगी, आनी शुरू हो जाएंगी कि एकाएक करके जो एम्बुलेंस है वो उनका बिल्कुल राजेश जी, आपके पास लौटेंगे से भी सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के पास ही पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, यानी अब सब कुछ तैयार, बस फाइनल इंतजार। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आपने देखा कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, टनल के भीतर जाकर पूरी जानकारी लेने की कोशिश। मौके पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अब बस मजदूर बाहर आने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं।
पर ही मौजूद हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में निकाले जाने वाले हैं मजदूर, यानी कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकल जाएंगे और सुरंग के पास मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर अपडेट ले रहे थे और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर ही मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में निकाले जा सकते हैं मजदूर। अनिल रावत हमारे साथ में मौके पर से ही मौजूद हैं। अनिल, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जनरल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की मौजूदगी है, कितना और इंतजार? अब ऐसा लग रहा है कि हलचल बहुत तेज हो गई है, हर किसी के चेहरे पर वहां पर हम मुस्कुराहट देख पा रहे हैं। अनिल, आवाज मिल रही है? तो अनिल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उस दौरान हलचल काफी तेज हुई। ऐसा माना जा रहा है कि बस अब कुछ ही देरी का इंतजार है, जिसके बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहले से यहां पर मौजूद थे, उनके साथ में अभी भी हैं। बस अब कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। पूरी है, बस इंतजार उस पल का है जब मजदूर बाहर आएंगे। और मेडिकल टीम भी सुरंग के अंदर ही मौजूद है। सलक्यारा टनल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं मजदूर। एम्स में भी बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बस कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद सुरंग से आजाद हो जाएंगे मजदूर। अनिल हमारे साथ में लगातार बने हुए। अनिल, बस कुछ ही पलों की देरी है, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, हलचल बहुत तेज हो गई है। गरिमा, बिल्कुल बता दूं, पुष्कर सिंह धामी अभी बिल्कुल जो है टनल पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जो है पुष्कर सिंह धामी का भी कहीं ना कहीं यहाँ इंतजार हो रहा था, क्योंकि जो है पूरा मूवमेंट जो है अब चालू हो गया। जो उन लोगों को जो अंदर 41 लोग जो है 17 दिन से फंसे हुए, कहीं ना कहीं बाहर निकालने का सिलसिला तैयार हो गया। पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर ही हैं और सुरंग के अंदर जा चुके हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री सुरंग के भीतर गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी सुरंग के अंदर हैं और 2 एम्बुलेंस भी अंदर ही पहुंची थी, यानी इंतजार है कि इन्हीं एम्बुलेंस में बाहर लेकर निकलेंगे मजदूरों को एक एक कर। ये बिल्कुल गरिमा बता दें कि जो है एम्बुलेंस 4 से 5 एम्बुलेंस अंदर जा रही है। पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है उसका सूत्रों से जानकारी मिल गई है। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी, जिन लोगों ने जो है 17 दिन के अंदर जो हौसला रखा है, उनको कहीं ना कहीं फूलमालों से इनका भी कहीं ना कहीं वो स्वागत करेंगे, ताकि लोगों का हौसला कहीं बने रहे। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। और अनिल, कितनी हलचल सुरंग के बाहर तेज हुई है, क्योंकि देखिए सुरंग के भीतर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ऐसे में हलचल तेज होना लाजमी है, लेकिन क्या इंतजार हो रहा है बस उस पल का जब निकल कर आएंगे मजदूर, और आगे का जो प्लान है अस्पताल पहुंचाने का, उनकी जांच होने का, क्या वो सब तैयार नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, बात करें बाहर की जो हलचल है बिल्कुल युद्ध स्तर पे है। तमाम जो है एम्बुलेंस बिल्कुल लाइन वाइज लगी हुई है। सेना एनडीआरएफ की तैयार है, जो आर्मी टीम लगी हुई है, पूरा प्रशासन जो है बिल्कुल तैयारी में है। और बाहर जो लोग, स्थानीय लोग जो है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है खुशी का माहौल है। बात करें गरिमा, तो यहाँ आज जो भीड़ देखने को मिल रही है, तमाम जो है लोग, जितने भी इधर ग्रामीण जो इलाका है, वहाँ से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर ये लोग जो 17 दिन से फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बात जो है लोग दुआएं भी मांग रहे हैं और उन लोगों को देखने की बात भी सामने आ रही है, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, और जानकारी ये भी मिल रही है अनिल की जो मजदूरों के परिजन हैं, इनको सुरंग के पास ही बुला लिया गया है, यानी और कम इंतजार। बिल्कुल गरिमा, जो है जो टनल है उसके मुआयने पे जो है, जो यहाँ उन लोगों के परिजन जो आ रखे हैं, जितने भी स्टेट है, तमाम लोगों को जो है बिल्कुल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की निगरानी में वो लोग भी है,
तमाम हो सके उन लोगों जो है एम्बुलेंस में थोड़ा उनको कहीं ना कहीं उनको थोड़ा मिलाएंगे। आम जो लोग हैं उनको मिलाने से अभी बाहर था, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को बिल्कुल गरिमा जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा मिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो हो चुकी है और बस इंतजार उस पल का है जब बाहर निकल कर आएंगे सभी मजदूर और परिजनों को भी बुला लिया गया है। सुरंग के बाहर एक तरफ मजदूरों का इंतजार हो रहा है तो वही एक इंतजार खत्म होने को है जो पिछले 17 दिनों से देश प्रदेश के लोग कर रहे थे और इनके परिजन भी कर रहे थे। अब बस कुछ पलों का इंतजार शेष बचा है। हम देख पा रहे हैं अनिल की किस तरीके से तेजी जो है वो बढ़ गई है, हलचल बहुत तेज हो गई है और हम देखें कि किस तरीके से यहाँ पर बस इंतजार उसी पल का है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो परिजन यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ये मजदूरों के साथ ही अस्पताल तक जाएंगे क्योंकि अस्पताल पहले लेकर जाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। अनिल, तो अनिल की आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ताजा तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है और बस अब कुछ पलों का इंतजार जिसके बाद जिंदगी की एक नई जंग जीत कर आएंगे ये 41 मजदूर। बस कुछ ही पलों का इंतजार शेष पर आने वाले हैं और आपको बता दें कि 41 जिंदगियां जो पिछले 17 दिनों से इस टनल में कैद रही, अब इंतजार उस पल का है जब ये 41 जिंदगियां 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद बाहर निकल सकेंगी। रेस्क्यू टीम्स की कड़ी मेहनत रही जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। बस कुछ पलों का इंतजार और है जिसके बाद ये सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे और बस थोड़ी ही देरी मजदूरों के परिजनों को सुरंग के पास बुलाया गया है, सुरंग के भीतर इन्हें भेजा जाएगा और इसके बाद मजदूरों के साथ में परिजन भी अस्पताल जाएंगे। ऐसी जानकारी मिली है कि 41 एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और इन्हीं एम्बुलेंस से मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर उनकी पूरी जांच होगी कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अहम जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, बस थोड़ी ही देरी में मजदूर बाहर निकल आएंगे और देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सुरंग के बाहर मजदूरों का इंतजार हो रहा है और उस पल का इंतजार हो रहा है जब सुरक्षित निकल सकेंगे ये मजदूर जो कि 17 दिनों से इस सुरंग में ही कैद हैं और बस कुछ पल और जिसके बाद वो तस्वीरें, वो सुखद तस्वीरें सामने आएंगी। अंकित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अंकित काला हमारे संवाददाता है। अंकित, बस कुछ पल शेष बचे हैं, मुख्यमंत्री भीतर ही हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ मिनटों की देरी जिसके बाद वो शुभ समाचार जिसका इंतजार 17 दिनों से देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं। अंकित, आवाज मिल रही है? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए जिस खबर का इंतजार पूरा देश, बिल्कुल गरिमा आपको मिल पा रही है मेरी आवाज? जी बोलिए बोलिए। देखिए गरिमा, जिस सुखद खबर की हम पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे थे, संभवतः वो घड़ी जो है वो आज आने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के भीतर मौजूद हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अधिकारियों से अपडेट मिला है वो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। इसके अलावा कहा है कि सभी श्रमिक जो है वो सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल जो फैसिलिटी है उसको चाक चौबंद रखा जाए और गरिमा जो करीबन 41 जो एम्बुलेंसें हैं 41 मजदूरों के हिसाब से, उन सभी के लिए जो एम्बुलेंस है वो तैनात कर दी गई है। सिलक्यारा टनल के बाहर इस समय हलचल काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम जो शासन के अधिकारी हैं वो इस समय टनल के भीतर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजरें बनाए हुए हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार और है गरिमा, जिस खबर को लेकर के हम पिछले 17 दिनों से लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं और पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग जो हमारे 41 श्रमिक उस टनल के भीतर लड़ रहे हैं वो संभवतः इंतजार आज खत्म हो सकता है। गरिमा, जो सिलक्यारा टनल है उसके बाहर जो टनल के भीतर फंसे हुए जो मजदूर हैं उनके परिजनों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रमिक है उनके परिजनों को टनल के भीतर जो है वो ले जाया जाएगा।
संभवतः जैसे ही ये सभी श्रमिक बाहर आएंगे सबसे पहले उनको अपने परिजनों के साथ बातचीत करवाई जाएगी, क्योंकि आप समझिए कि जो श्रमिक जो मजदूर हैं वो पिछले 17 दिनों से उन्होंने सूरज नहीं देखा है। अपने परिजनों की चिंता कहीं ना कहीं उन्हें सता रही है। तो ऐसे में जो ये तमाम श्रमिकों के जो परिजन वहां पर पहुंचे हैं, सबसे पहले इनकी बातचीत इन सभी श्रमिकों से कराई जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि आप चिंता ना करें, जो सरकार है वो लगातार इन श्रमिकों को उपचार कराएगी और इसके बाद ही इनको आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने के नजदीक है गरिमा, और अब से थोड़ी देर में संभवतः कुछ अच्छी खबर जो है वो टनल के भीतर से आने वाली है और जो रेस्क्यू टीम है उसने दूसरा छोर है जहां पर मजदूर अभी तक यहां पर फंसे हुए थे 17 दिन से, वहां से पहले सेव पॉइंट यानी कि टनल के इस पार जो है वो किया जा रहा है। देखिए अब मैंने आपको टेम्परेचर का भी आपको जानकारी दी कि अंदर का टेम्परेचर बेहद अलग है और बाहर का टनल के जो बाहर जो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे तमाम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ का टेम्परेचर बेहद अलग है। क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने भी अगले 2 से 3 दिन जो है भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से 3500 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बर्फबारी की आशंका जताई थी। तो कहीं ना कहीं वो अनुमान भी अब तक लगभग कहा जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं वो मौसम का सही सामान्य जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बर्फबारी का माहौल जो है टनल के बाहर ऐसा बना हुआ है। बादल जो है कल से जो है यहाँ पर धूप जो है वो बिल्कुल नहीं दिखने को मिली और टेम्परेचर जो है दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। तो इसीलिए तमाम उन श्रमिकों को अंदर के टेम्परेचर के बाद डायरेक्ट अगर बाहर लाया जाएगा तो स्वाभाविक सी तौर पे कि उनको दिक्कत जो है वो शारीरिक बढ़ सकती है। और यही वजह है कि देखिए इसीलिए उनको ब्लैक गॉगल्स जो है वो पहुंचाए गए हैं। तमाम जो श्रमिक हैं उनको काले चश्मे जो है उनको दिए गए हैं। अगर वो बाहर निकलते भी हैं और सूरज की किरण या जो सनलाइट में अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी आंखों पे कोई किसी भी तरीके का इफेक्ट पैदा ना हो, इसीलिए ये सारे प्रिकॉशन जो है डॉक्टरों की टीम ले रही है। और यही वजह है कि गर्म कपड़े उनको पहले ही ऑलरेडी पहुंचाए गए थे, जो वो अभी 1 हफ्ते से पहन रहे थे अंदर गर्म कपड़े, और लेकिन अब बाहर भी उनके लिए गर्म जैकेट, गर्म जो स्वेटर्स हैं वो वहां पर पहुंचाए गए हैं। कैप उनको पहुंचाई गई है, वूलन कैप उनको पहुंचाई गई है ताकि जो निकले तो उनको उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। और जो डॉक्टर का प्रोसीजर अभी तक चल रहा है, देखिए एकदम से निकाल करके झट देनी है उनको ले जाना या एकदम से हवा में उनको बाहर कर देना, ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का एक निशान है। इसीलिए हर प्रिकॉशन जो है डॉक्टरों की टीमों ने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी थी और यही वजह है कि सब प्लानिंग के तहत ही ये कार्यक्रम हो रहा है, तहत ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी वजह से जो है 17 दिनों बाद जो है ये कनेक्टिविटी इन श्रमिकों से मिली है। और यही वजह है कि आज सबसे बड़ी जो खबर है वो टनल के बाहर से बस अब तस्वीरों का इंतजार है गरिमा। अब कुछ ही तस्वीरें जो है ये आने रुक जाएंगी, आनी शुरू हो जाएंगी कि एकाएक करके जो एम्बुलेंस है वो उनका बिल्कुल राजेश जी आपके पास लौटेंगे। इसी बीच सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के पास ही पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, यानी अब सब कुछ तैयार, बस फाइनल इंतजार। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आपने देखा कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। टनल के भीतर जाकर पूरी जानकारी लेने की कोशिश, मौके पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अब बस मजदूर बाहर आने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। पर ही मौजूद हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में निकाले जाने वाले हैं मजदूर, यानी कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकल जाएंगे और सुरंग के पास मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर अपडेट ले रहे थे और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर ही मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं
कुछ ही देर में निकाले जा सकते हैं मजदूर। अनिल रावत हमारे साथ में मौके पर से ही मौजूद हैं। अनिल, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जनरल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की मौजूदगी है, कितना और इंतजार? अब ऐसा लग रहा है कि हलचल बहुत तेज हो गई है, हर किसी के चेहरे पर वहां पर हम मुस्कुराहट देख पा रहे हैं। अनिल, आवाज मिल रही है? तो अनिल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उस दौरान हलचल काफी तेज हुई। ऐसा माना जा रहा है कि बस अब कुछ ही देरी का इंतजार है, जिसके बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहले से यहां पर मौजूद थे, उनके साथ में अभी भी हैं। बस अब कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। पूरी है, बस इंतजार उस पल का है जब मजदूर बाहर आएंगे। और मेडिकल टीम भी सुरंग के अंदर ही मौजूद है। सलक्यारा टनल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं मजदूर। एम्स में भी बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बस कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद सुरंग से आजाद हो जाएंगे मजदूर। अनिल हमारे साथ में लगातार बने हुए। अनिल, बस कुछ ही पलों की देरी है, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, हलचल बहुत तेज हो गई है। गरिमा, बिल्कुल बता दूं, पुष्कर सिंह धामी अभी बिल्कुल जो है टनल पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जो है पुष्कर सिंह धामी का भी कहीं ना कहीं यहाँ इंतजार हो रहा था, क्योंकि जो है पूरा मूवमेंट जो है चालू हो गया। जो उन लोगों को जो अंदर 41 लोग जो है 17 दिन से फंसे हुए, कहीं ना कहीं बाहर निकालने का सिलसिला तैयार हो गया। पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर ही हैं और सुरंग के अंदर जा चुके हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री सुरंग के भीतर गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी सुरंग के अंदर हैं और 2 एम्बुलेंस भी अंदर ही पहुंची थी। यानी इंतजार है कि इन्हीं एम्बुलेंस में बाहर लेकर निकलेंगे मजदूरों को एक एक कर। ये बिल्कुल गरिमा बता दें कि जो है एम्बुलेंस 4 से 5 एम्बुलेंस अंदर जा रही है। पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है उसका सूत्रों से जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी, जिन लोगों ने जो है 17 दिन से अंदर जो हौसला रखा है, उनको कहीं ना कहीं फूलमालों से इनका भी कहीं ना कहीं वो स्वागत करेंगे, ताकि लोगों का हौसला कहीं ना कहीं बने रहे। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। और अनिल, कितनी हलचल सुरंग के बाहर तेज हुई है, क्योंकि देखिए सुरंग के भीतर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ऐसे में हलचल तेज होना लाजमी है। लेकिन क्या इंतजार हो रहा है बस उस पल का जब निकल कर आएंगे मजदूर, और आगे का जो प्लान है अस्पताल पहुंचाने का, उनकी जांच होने का, क्या वो सब तैयार नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, बात करें बाहर की जो हलचल है, बिल्कुल युद्ध स्तर पे है। तमाम जो है एम्बुलेंस बिल्कुल लाइन वाइज लगी हुई है। सेना एनडीआरएफ की तैयार है, उनकी जो आर्मिक टीम लगी हुई है, पूरा प्रशासन जो है बिल्कुल तैयारी में है। और बाहर जो लोग, स्थानीय लोग जो है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है खुशी का माहौल है। बात करें गरिमा, तो यहाँ आज जो भीड़ देखने को मिल रही है, तमाम जो है लोग, जितने भी इधर ग्रामीण जो इलाका है, वहाँ से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर ये लोग जो 17 दिन से फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बात जो है लोग दुआएं भी मांग रहे हैं। और उन लोगों को देखने की बात भी सामने आ रही है कि मतलब लोगों को कहीं ना कहीं भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, और जानकारी ये भी मिल रही है अनिल की जो मजदूरों के परिजन हैं, इनको सुरंग के पास ही बुला लिया गया है, यानी और कम इंतजार। बिल्कुल गरिमा, जो है जो टनल है उसके मुआयने पे जो है, जो यहाँ उन लोगों के परिजन जो आ रखे हैं, जितने भी स्टेट है, तमाम लोगों को जो है बिल्कुल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की निगरानी में वो लोग है, तमाम हो सके उन लोगों जो है थोड़ा उनको कहीं ना कहीं उनको थोड़ा मिलाएंगे। आम जो लोग हैं उनको मिलाने से आगे बाहर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को बिल्कुल गरिमा जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा
मिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो हो चुकी है और बस इंतजार उस पल का है जब बाहर निकल कर आएंगे सभी मजदूर और परिजनों को भी बुला लिया गया है। सुरंग के बाहर एक तरफ मजदूरों का इंतजार हो रहा है तो वही एक इंतजार खत्म होने को है जो पिछले 17 दिनों से देश प्रदेश के लोग कर रहे थे और इनके परिजन भी कर रहे थे। अब बस कुछ पलों का इंतजार शेष बचा है। हम देख पा रहे हैं अनिल की किस तरीके से तेजी जो है वो बढ़ गई है, हलचल बहुत तेज हो गई है और हम देखें कि किस तरीके से यहाँ पर बस इंतजार उसी पल का है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो परिजन यहां पर इंतजार कर रहे हैं ये मजदूरों के साथ ही अस्पताल तक जाएंगे क्योंकि अस्पताल पहले लेकर जाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। और आपको बता दें कि 41 जिंदगियां जो पिछले 17 दिनों से इस टनल में कैद रहीं, अब इंतजार उस पल का है जब ये 41 जिंदगियां 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद बाहर निकल सकेंगी। रेस्क्यू टीम्स की कड़ी मेहनत रही जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। बस कुछ पलों का इंतजार और है जिसके बाद ये सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे और बस थोड़ी ही देरी मजदूरों के परिजनों को सुरंग के पास बुलाया गया है, सुरंग के भीतर इन्हें भेजा जाएगा और इसके बाद मजदूरों के साथ में परिजन भी अस्पताल जाएंगे। ऐसी जानकारी मिली है कि 41 एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और इन्हीं एम्बुलेंस से मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा जहां पर उनकी पूरी जांच होगी कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अहम जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, बस थोड़ी ही देरी में मजदूर बाहर निकल आएंगे और देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सुरंग के बाहर मजदूरों का इंतजार हो रहा है और उस पल का इंतजार हो रहा है जब सुरक्षित निकल सकेंगे ये मजदूर जो कि 17 दिनों से इस सुरंग में ही कैद हैं। और बस कुछ पल और जिसके बाद वो तस्वीरें, वो सुखद तस्वीरें सामने आएंगी। अंकित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अंकित काला हमारे संवाददाता है। अंकित, बस कुछ पल शेष बचे हैं, मुख्यमंत्री भीतर ही हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ मिनटों की देरी जिसके बाद वो शुभ समाचार जिसका इंतजार 17 दिनों से देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं। अंकित, आवाज मिल रही है? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए जिस खबर का इंतजार पूरा देश, बिल्कुल गरिमा आपको मिल पा रही है मेरी आवाज? जी बोलिए बोलिए। देखिए गरिमा, जिस सुखद खबर के पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे थे, संभवतः वो घड़ी जो है वो आज आने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के भीतर मौजूद हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अधिकारियों से अपडेट मिला है वो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। इसके अलावा कहा है कि सभी श्रमिक जो है वो सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल जो फैसिलिटी है उसको चाक चौबंद रखा जाए। और गरिमा, जो करीबन 41 जो एम्बुलेंसें हैं 41 मजदूरों के हिसाब से, उन सभी के लिए जो एम्बुलेंस है वो तैनात कर दी गई है। सिलक्यारा टनल के बाहर इस समय हलचल काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम जो शासन के अधिकारी हैं वो इस समय टनल के भीतर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजरें बनाए हुए हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार और है गरिमा, जिस खबर को लेकर के हम पिछले 17 दिनों से लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं और पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग जो हमारे 41 श्रमिक उस टनल के भीतर लड़ रहे हैं वो संभवतः इंतजार आज खत्म हो सकता है। गरिमा, जो सिलक्यारा टनल है उसके बाहर जो टनल के भीतर फंसे हुए जो मजदूर हैं उनके परिजनों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रमिक है उनके परिजनों को टनल के भीतर जो है वो ले जाया जाएगा। संभवतः जैसे ही ये सभी श्रमिक बाहर आएंगे सबसे पहले उनको अपने परिजनों के साथ बातचीत करवाई जाएगी, क्योंकि आप समझिए कि एक जो श्रमिक जो मजदूर हैं वो पिछले 17 दिनों से उन्होंने सूरज नहीं देखा है। अपने परिजनों की चिंता कहीं ना कहीं उन्हें सता रही है। तो ऐसे में जो ये तमाम श्रमिकों के जो परिजन वहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे पहले इनकी बातचीत इन सभी श्रमिकों से कराई जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि आप चिंता ना करें, जो सरकार है वो लगातार इन श्रमिकों को उपचार कराएगी और इसके बाद ही इनको आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने के नज़दीक है गरिमा, और अब से थोड़ी देर में संभवतः कुछ अच्छी खबर जो है वो टनल के भीतर से आने वाली है। और जो रेस्क्यू टीम है उसने पहले से ही ये तैयारी कर ली थी कि अगर
टनल के भीतर से जैसे ही श्रमिक आएंगे तो आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी। तो ये सारी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट मोड में रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है उन सभी एम्बुलेंस को टनल के पास लाया गया है और कुछ एक जो एम्बुलेंस है उनको टनल के भीतर भेजा गया है। यानी जैसे ही श्रमिक निकलेंगे उनको सबसे पहले जो एम्बुलेंस है वहां पर बैठाया जाएगा। उसके बाद जो सिलक्यारा टनल है उसी के नजदीक एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, वहां पर प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। मसलन उनका चाहे ब्लड प्रेशर चेक करना हो या कोई अन्य जो प्राथमिक उपचार है वो सभी प्राथमिक उपचार वहां पर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो जो सिलक्यारा टनल से करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में चिनाली सौड़ पड़ता है, वहां पर इनको सभी श्रमिकों को ले जाया जाएगा। यहाँ पर 40 से 45 जो बेड हैं उनको रिजर्व किया गया है। पूरी तैयारी है गरिमा, लेकिन सिर्फ इंतजार इस बात का है कि ये 41 मजदूर टनल से बाहर निकले और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं पूरा देश और दुनिया ये मानकर बैठी है कि आज मंगलवार का दिन हमारे लिए मंगलमय होगा और जिस खबर को लेकर के हम पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे हैं वो सुखद खबर संभवतः आज हमको मिल सकती है। बिल्कुल उन सुखद तस्वीरों का भी इंतजार है, क्योंकि 17 दिनों का लंबा इंतजार, एक तरफ रेस्क्यू टीम्स की कड़ी मेहनत, दूसरी ओर मनोबल 17 दिनों तक लगातार इन मजदूरों को बनाए रखना, ये सब बहुत कुछ जो है वो 17 दिनों तक लगातार चलता रहा। लेकिन अब जब लगातार यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स ने मेहनत की है, ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत जो है वो अब सफल होने के कगार पर आ खड़ी हुई है। बस कुछ मिनटों की देरी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भीतर ही मौजूद है, परिजनों को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंसेस की मौजूदगी है, ऐसे में लग रहा है कि बस कुछ मिनट ही हम कह सकते हैं शेष बचे हैं। अंकित, बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पिछले 17 दिनों से काम कर रही है और आज कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू टीम को पता था कि आज वो सुखद खबर आने वाली है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और तेज गति से आज देखने को मिला। लगातार जो हलचल है वो सिलक्यारा टनल के पास बढ़ती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर सिलक्यारा में पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करी तो धीरे धीरे करके जो रेस्क्यू हमारी टीमें थी वो सही ऑपरेशन पर आगे बढ़ती हुई नजर आई। और जो एक रेड जो ये टीम बुलाई गई है उस टीम ने कहीं ना कहीं एक शानदार प्रदर्शन किया है गरिमा। और अगर ये टीम यहाँ पर है तो यानी कि अगर ये निर्णय, ये डिसीजन पहले ही ले लिया जाता तो शायद हमें इतना इंतजार भी ना करना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से ये टेक्निक काम कर रही है, ये मैनुअल तरीके से कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी सफलता मिल रही है। और जैसे ही हम मैनुअल तरीके से इस पर आगे बढ़ते हुए नजर आए तो जो रुकावटें थी, जो अवरोध था, वो अवरोध कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आया। और अब ये माना जा रहा है कि जो 41 श्रमिक पिछले 17 दिनों से उजाला नहीं देख पाए हैं, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, उन सभी को आज कहीं ना कहीं सूर्यदेव के दर्शन होंगे और परिजनों से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो उनकी जो स्थिति है उसको जांचने परखने के लिए मेडिकल टीमें भी वहां पर तैनात कर दी गई है। बस इंतजार इस बात का है कि कब ये सुरंग से निकले और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपना काम करेंगी। और कहीं ना कहीं जो परिजन हैं, जो पिछले कई दिनों से जिन्होंने खाना पानी छोड़ा हुआ है, जो पिछले अपने 17 दिनों से अपने कोई अपने भाई के लिए बिल्कुल अंकित, देखिए हम देख पा रहे हैं और लगातार आप भी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक साझा करते रहेगा। फिलहाल इंतजार बस उस पल का है जो कि अब से थोड़ी ही देर में आ जाएगा। बने रहेगा अंकित, आपके पास लौटेंगे वापस से। देखिए अब बस इंतजार उस पल का है जब ये 41 जिंदगियां इस काले अंधेरे से निकलकर खुली हवा में सांस ले सकेंगी और 41 जिंदगियां इस टनल से बाहर आ सकेंगी। बस कुछ मिनटों का इंतजार शेष बचा।